साथियों, यदि आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हो तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई प्रकार की जो है वो प्रॉपर्टी डीलर आपसे धोखाधड़ी कर रहे हैं और इसके कारण सैकड़ों प्लॉट्स पर बुलडोजर चल रहे हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से हो, अधिकतर चल रहा है। जैसे मान लीजिए बता दूँ, बुलंदशहर है, इटावा है, मैनपुरी है, मान लीजिए यहाँ पे कानपुर है, औरैया है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलडोजर चल रहा है। अब ये चल क्यों रहा है? देखिए, ये जो बुलडोजर है ये औरैया में चला लगभग 10 एकड़ जमीन पे, ठीक है, सैकड़ों प्लॉट से भी अधिक प्लॉट पे। तो मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं और ये चल क्यों रहा। देखिए साथियों, प्रॉपर्टी डीलर आपसे कई प्रकार के फ्रॉड कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए साथियों, बिना 143 के आपको प्लॉट बेच रहे हैं, बिना 80 के प्लॉट बेच रहे हैं, ठीक है, डबल रजिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, और अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा ना। अंश से अधिक विक्रय कर दे रहे हैं, सरकारी जमीन बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। और क्या बताऊं मैं आपको कि आपको जब डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, 34 35 यानी कि म्यूटेशन का फर्जी आपको दे देते हैं, ठीक है। जब आप उसे चेक करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं ऑनलाइन, तब पता चलता है ऐसा कोई आदेश हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कई फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, वो क्या कर रहे हैं कि कई जो है मिनजुमला नंबर गाटे हैं, वहां पर विवादित अक्सर प्लॉट होती है और बाद में बुलडोजर चलता है या स्टे लग रहा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे इसमें धारा 24 के बिना इसमें जो है कार्रवाई हुई। सबसे पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश औरैया जिलों में तहसील। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि साथियों, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, बेहतर कानूनी सलाह, तो आप ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, कंसल्टेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें, क्या क्या चेक करें, ठीक है वो। या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है मेरे द्वारा कि मान लीजिए जमीन विवादित तो नहीं है, कोई सरकारी वगैरह 143 80 सेक्शन 98, ठीक है, सेक्शन 116 117, ये चीज भी आप चेक करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ पे चला क्यों, तो देखिए यहाँ पे टीम द्वारा अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की। औरैया जालौन रोड पर भूमाफिया पर 10 एकड़ पर जमीन पे कब्जा कर लिया और यह कार्रवाई जो है जो भी अधिकारी हैं उनकी देखरेख में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, ठीक है। और जबकि प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बेच चुके हैं, अब तो भाई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए कि चरागा चक्रोड़ आदि की भूमि अवैध कब्जे हटाए, साथ ही ग्रामीणों के आपसी विवादों की नपती करवाई। अब होता क्या है साथियों कि जिन मिंजुमला गाटाओं में प्लॉटिंग चल रही है या जिनमें 116 117 नहीं हुआ है, ठीक है, वो संयुक्त रूप से खातेदार होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ABCD कई हैं। अब ये इधर वाला प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसमें कई प्रॉपर्टी डीलर क्या होते हैं, दबंग होते हैं। वो मिट्टी वगैरह डाल के, अपना चक्रोट डाल के वगैरह जो है वो प्लॉटिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिनका अहित हो रहा है किसान का मिंजुमला घाटे में या सही खातेदारक में, वो पहुंच जाते हैं सिविल कोर्ट और 116 117 की कार्रवाई या मान लीजिए अन्य जो है स्टे ले आते हैं। तो तब तक जो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बेच के निकल लेते हैं। तो ऐसे घाटों से सावधान रहे, पहली बात तो। दूसरी बात, वो क्या कर रहे हैं, जो भी बुलडोजर चला, ये क्यों चला कि जैसे मान लीजिए साथियों 432 में प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है ना, 432 में प्लॉटिंग हो रही है। हालांकि कई चीज चेक करें आप, आधार पत्र 41 45 भी आप जरूर चेक करें और पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरिफिकेशन करें, ठीक है। और किसी मैटर में आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, ठीक। फर्जी जमीन खरीदने से भाई बढ़िया है, थोड़ा बहुत आप पैसा खर्च करें, अच्छे एडवोकेट से बातचीत कर सकते हैं, मुझसे नहीं, जो भी अच्छा लगे उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 432 में जैसे मान लीजिए उसका था भाई, अब 432 भाई, ये देखिए ये ग्राम सभा की जमीन पे इस कोने पे कब्जा किए 432 वाला, ठीक है, आपको तो पता ही नहीं। और इधर इसने क्या किया, 432 वाले ने 430 पे कब्जा कर रखा है, सीमांकन हुआ नहीं है। अब इसने क्या किया, कुछ प्लॉट ऐसे काटे प्लॉट, ठीक है ना, 4 प्लॉट ऐसे कर दिए उसने, 4 प्लॉट ऐसे कर दिए। अब भविष्य में होगा क्या कि 430 वाला डालेगा मेड़बंदी, ठीक है। या मान लीजिए आपने प्लॉट खरीद लिया, बाद में कभी भी वो तोड़ के इसमें मिला सकता है, मेड़बंदी करवाई तो, ठीक है, आपके प्लॉट इसमें चले जाएंगे। आपको पता चलेगा भाई ये तो 430 में चले गए। कुछ दिनों बाद ये जमीन ग्राम सभा के उसमें है, तो हो सकता है ग्राम सभा नोटिस दे और यहाँ पे बुलडोजर चल जाए। ऐसा हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझसे प्रूफ ले सकते हैं कि आप प्रूफ दीजिए कहाँ पे फ्रॉड ऐसा हो रहा है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। और ऐसे प्रॉपर्टी डीलर की जरूर शिकायत करें। मैं आपको बता दूं, कई लोग मेरे पास आते हैं तो प्रॉपर्टी डीलरों ने गलत राय देते हैं कि 143 नहीं होता है, 80 नहीं होता है, कोई डबल रजिस्ट्री नहीं होती, अंश से अधिक विक्रय नहीं होता है। ये सारी गलत चीज़ें साथियों वो धड़ल्ले से फ्रॉड कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूं।
जैसे मान लीजिए ये साथियों गाटा है 50 बीघा का, ठीक है ना, और इसमें प्रॉपर्टी डीलर ने एक रजिस्ट्री करा ली पहले यहाँ पे, ठीक है, उसका म्यूटेशन करवा लिया, दाखिल खारिज। फिर इसने यहाँ पे रजिस्ट्री करवा ली, ये ले ली, इसका दाखिल खारिज करवाया ही नहीं, ठीक है ना। और इसने प्लॉटिंग क्या किया, प्लॉटिंग कर रहा है यहाँ तक। और जब आप पूछते हो, पहली बात तो पूछते ही नहीं, सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर से आप ये पूछिए कि कितने की पूरी प्लॉटिंग जो आप कर रहे हैं वो कितने की है, ठीक है ना, कितने क्षेत्रफल में है। जैसे मान लीजिए उसने कहा 4000 वर्ग मीटर में है, तो इसकी रजिस्ट्रियाँ कहाँ है, वो हमें दिखाओ 4000 वर्ग मीटर की। कई बार क्या कह देते हैं, हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, हमारा किसान के साथ समझौता हो चुका है। भाई कुछ नहीं, ट्रांसफर केवल एक चीज़ से होता है, रजिस्ट्री से, ठीक है। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 ये कहता है कि आप जांच पड़ताल करिए ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें साथियों। बाकी ये पूरा जो हमारा चैनल है वो उसी संबंधित है, आप जरूर इस चैनल को समय दें अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, धोखाधड़ी नहीं होगी निश्चित ही, ठीक है। बाकी कोई लीगल एडवाइस कंसल्टेशन तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में